हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिनेत्रा पीसीएस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी जो 71st बीपीएससी है वो 13 सितंबर को आने वाला है। और अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हो गए हुए हैं, चाहे आप मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम ले लीजिए या डीएसओ का एग्जाम ले लीजिए, उसमें आपको स्कीम्स से रिलेटेड जो सवाल है वो पूछे गए हैं। और हम अक्सर इसको छोड़ के चले जाते हैं कि अरे पुराने स्कीम्स कौन ही पूछेगा। लेकिन बीपीएससी जो है वो इस बार खेल खेल रहा है और वो पुराने स्कीम्स से भी सवाल पूछ रहा है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पर कवर किया है आपके लिए। तो आप एक दो बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और बहुत इजीली आपको ये याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्कीम है हमारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। 2022 में इसको स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें सीड फंड दिया जाएगा, यानी इनिशियल ग्रोथ के लिए 10 लाख रुपए तक का स्टार्टअप को फंड दिया जाएगा। इंक्यूबेटर और वर्किंग सपोर्ट भी दिया जाएगा, कोवर्किंग स्पेस भी यहाँ पर दिया जाएगा और वन स्टॉप पोर्टल जो है वो बनाया जाएगा। इनिशियल कॉर्पस 500 करोड़ का जो सरकार है वो यहाँ पर दे रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है सरकार ने लॉन्च किया है। इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मैनुअल्स देगी सरकार, इजी एंड टाइमली रजिस्ट्रेशन होगा ताकि आपको जगह जगह भागना ना पड़े। इंटीग्रेटेड विद अदर स्टार्टअप पोर्टल्स फॉर स्टेक होल्डर्स कनेक्ट और एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंसेंटिव प्लान्स फॉर स्टार्टअप्स की अगर और भी स्कीम्स हैं, जैसे आईटी के लिए हो गया और आपका स्टार्टअप आईटी से रिलेटेड है, तो बाकी स्कीम्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी से गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी सरकार जो है वो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर अनुदान है वो देगी। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 की। तो बहुत ही पुराना स्कीम है, लेकिन यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि इसका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का टारगेट था वो 15% पर एनम का था, कि हर साल दर साल हमारा जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो 15% होना चाहिए। यानी जीएसडीए जो है वो 15% होना चाहिए। और ग्रॉस जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें इंडस्ट्री का यानी सेकेंडरी सेक्टर का शेयर कितना होना चाहिए, तो 25% होना चाहिए। प्रेजेंट में हमारा कितना है, तो 21.5% है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। लॉन्च कब किया गया इसको, 1 सितंबर 2016। 2025 में ये खत्म हो गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को यहाँ पे इंसेंटिव दिए जाएंगे, हेरिटेज टूरिज्म के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे और पीपीपी को प्रमोट किया जाएगा। मेक इन इंडिया पे फोकस है, उद्योग संवाद पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स होगा इसमें, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स होगा, स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव्स होगा और इंटरेस्ट सबवेंशन भी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023, जिसको अभी रिसेंटली मॉडिफाई किया गया एज बिहार टूरिज्म ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पॉलिसी 2024। जो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए है, टूरिज्म में 10,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको। 2023 में दिसंबर 27 को इसको लॉन्च किया गया था। बिहार में वर्ल्ड क्लास टूरिज्म बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेरिटेज, इकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल टूरिज्म तीनों को प्रमोट करना है, डिजिटल टेक और इनेबल्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर हमको देना है। बिहार टूरिज्म की टैगलाइन क्या है, ब्लिसफुल बिहार। तो ये जो बिहार टूरिज्म ब्रांडिंग मार्केटिंग पॉलिसी है उसका क्या है, तो ब्रांडिंग और आइडेंटिटी के लिए हम ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करेंगे, टूरिज्म का सॉन्ग होगा, लोगो होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होगा, कंटेंट क्रिएशन करेंगे कि बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को बुला करके अपना टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। माई ब्लॉक माई प्राइड कैंपेन को स्टार्ट करेंगे। इंटरैक्टिव आउटरीच होगा, क्विजेस के थ्रू, कॉन्टेस्ट के थ्रू, डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगा। तो अगर आप में से कोई है जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं तो आप ये कर सकते हैं। प्रमोशंस होंगे, इवेंट्स होंगे, ऑपरेटर्स को इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाएंगे। तो अब इसमें कुछ जगहें हैं जो उनकी फोटो दी गई है, तो ये सब का लोकेशन आपको याद होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, शेरशाह सूरी का टोम मकबरा जो है सासाराम रोहतास बिहार में, उड़नी डैम बांका बिहार, न्यू रोपवे राजगीर बिहार, शिवगढ़ फोर्ट शेरगढ़ फोर्ट रोहतास बिहार, करकटगढ़ वाटरफॉल कैमूर बिहार, केसरिया स्तूप ईस्ट चंपारण, जल मंदिर पावापुरी, अशोका पिलर वैशाली, मंदार रोपवे बांका मंदार पर्वत पे, महाबोधि मंदिर बोधगया, तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना, घोड़ा कटोरा राजगीर, ग्लास ब्रिज राजगीर और दुर्पा हिल राजगीर सॉरी गया। ये आपको सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो चौथा है बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो हम सब जानते हैं कि बिहार में जब भी कोई पेपर होता है तो वो अच्छे से हो जाए, इस बात का जो कामना है वो हम सब करते हैं कि पेपर लीक ना हो जाए भाई। तो उसके लिए ये बिल जो है वो लाया गया है। इन्वेस्टिगेशन जो इसमें है वो ऐसे ऑफिसर्स करेंगे जो डीएसपी या एसीपी रैंक से नीचे ना हो। क्राइम्स जो है इसमें कॉग्नाइजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे, यानी बेल आपका राइट नहीं है, यानी अगर जज चाहे तभी आपको बेल मिल सकता है।
आपकी मर्जी से आपको बेल नहीं मिलेगा। जेल टर्म, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 3 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है और 4 साल तक के लिए आपको बैन किया जा सकता है सारे एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट, बिहार आईटी पॉलिसी 2024, नाम से ही पता चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। तो बिहार को एक इनोवेशन और टेक हब बनाने का जो बात है वो यहाँ किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। 2024 में इसको लॉन्च किया गया और इसमें सब्सिडी दिया जाएगा, कैपिटल सब्सिडी, जो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं 1 करोड़ का फिक्स इन्वेस्टमेंट है तो 30 लाख उसमें सरकार देगी। बाकी का मान लेते हैं 50 लाख हमने लोन लिया, 20 लाख मेरे पास पहले से था, तो 50 लाख का लोन जो लिया उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 10% तक का 5 साल तक के लिए। कोई बिल्डिंग रेंट पे ली तो उसके रेंट में हमको सब्सिडी मिलेगा, पावर टैरिफ में सब्सिडी मिलेगा। स्टार्टअप्स को ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके लिए सपोर्ट किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर या लघु उद्यमी योजना की। तो ये हो गया लघु उद्यमी योजना। इसको 2024 में लॉन्च किया गया लेकिन इम्प्लीमेंट जो है ये 2025 में होना स्टार्ट हुआ। तो वैसे लोग, वैसी फैमिलीज जिनका एनुअल इनकम, सॉरी मंथली इनकम 6,000 रुपये से कम है या 6,000 है, उनके लिए ये स्कीम है। इसमें सरकार आपको अनुदान देगी 2 लाख रुपए तक का, ताकि आप अपना खुद का जो उद्योग है वो स्टार्ट कर सकें। कोई मान लिया कि हनी बेचना चाहता है, कोई मछली बेचना चाहता है, सब्जी बेचना चाहता है, तो उसके लिए ये चीज़ है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। अगर आपको सिलाई बुनाई का काम करना है, आपको नहीं आता है वो सब, तो ट्रेनिंग दिया जाएगा कहाँ, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स में। तो सरकार का कहना है कि 94 लाख गरीब परिवारों ने अब तक इसका जो बेनिफिट है वो लिया है। नेक्स्ट, बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो वैसे तो पुराना स्कीम है लेकिन क्योंकि न्यूज़ में बना रहता है तो हमको ध्यान में रखना है। तो ये इथेनॉल के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो है हमारा E20, उसको अचीव करना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना है। 2021 में इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंसेंटिव्स दिए जाएंगे यहाँ पर न्यू इथेनॉल यूनिट्स को। और ये जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 वाला, उससे इंटीग्रेटेड है। साथ साथ में हमको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, जो कि इंडिया और एशिया का भी सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट है, वो कहाँ बन रहा है, जमुई में। जमुई में भी कहाँ, तो चकाई ब्लॉक में ये बन रहा है। और चकाई ब्लॉक में अगर पूछ ले कहाँ, तो उर्वा भलुआ गांव में। तो क्योंकि अब बीपीएससी कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेता है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन, तो आपको एक एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट 2024। तो इसमें जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स हैं उनके लिए ये एक्ट जो है वो लाया गया है। और वैसे क्राइम्स जैसे ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो माफिया होते हैं, बालू माफिया, रेत माफिया, इलीगल माइनिंग, प्रोहिबिशन, दारू माफिया, आईटी एक्ट वायलेशंस, वैसे लोगों को यहाँ एंटी सोशल पर्सन बोला गया है और इनको जो है वो पनिश करने की बात की गई है। तो मार्च 2024 में इसको लॉन्च किया गया। तो इसमें अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जो आरजीकर केस हुआ था, सबको पता है, हॉरिफिक रेप केस जो हुआ था, उसके खिलाफ जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो अपराजिता एंटी रेप एक्ट लेकर के आई है। नेक्स्ट, पब्लिक सेफ्टी से ही रिलेटेड है, बिहार पब्लिक सेफ्टी मेजर्स एनफोर्समेंट एक्ट 2024। ये किस लिए है, तो ये पब्लिक सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए है। कहाँ, तो एस्टैब्लिशमेंट्स में, जो पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जैसे हॉस्पिटल, बैंक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ कैसे, तो सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के थ्रू। 14 मार्च 2024 को इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें बोला गया है कि ये जो पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इनको सीसीटीवी इंस्टॉल करना मस्ट है। प्लस जो है 30 दिन का सीसीटीवी फुटेज भी इनको मेंटेन करके रखना है अपने खुद के कॉस्ट पर। यानी कि सरकार इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देगी, आपको खुद से ये मेंटेन करना है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन, नेक्स्ट है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा न्यूज़ था इसके बारे में। 26 जुलाई 2025 को इसको लॉन्च किया गया कि अगर आपको कोई रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई फैक्ट्री डालना है, कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको मिलेगा, 100% SGST रिम्बर्समेंट मिलेगा, जीरो लैंड कन्वर्जन चार्ज होगा, जीरो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी आपको देना पड़ेगा, 100% एनर्जी बैंकिंग कर सकते हैं आप, जो भी एनर्जी आप जनरेट कर सकते हैं, करते हैं उसको स्टोर करके रख सकते हैं।
डीम्ड इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाएगा, लैंड आपको प्रायोरिटी बेसिस पे अलॉट किया जाएगा और पेमेंट जो होगा वो उसको सिक्योर मैकेनिज्म से रखा जाएगा। तो बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ 23,968 मेगावाट का टारगेट सेट किया है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो हमको 2029-30 तक अचीव कर लेना है। और इसके लिए 5,337 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी बिहार दे रही है। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। तो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, तो श्री सुनील कुमार या डॉक्टर सुनील कुमार जो है वो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट, बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन अमेंडेड पॉलिसी 2025। तो जो 2023 की पॉलिसी थी उसी को अमेंड किया गया है यहाँ पे, ताकि बायो एनर्जी आउटपुट को इंक्रीज कर सके और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। अब ये बायोफ्यूल का प्रोडक्शन को प्रमोट करता है किस चीज़ को यूज़ करके, तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू जो वेस्ट बच जाता है, एनिमल वेस्ट और एनिमल डंग को यूज़ करके। और यहाँ पर टारगेट क्या है कि 100% फ्यूल ग्रेड इथेनॉल और सीबीजी जो कंप्रेस्ड बायोगैस होता है वो हमको प्रोड्यूस करना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो की एक्सटेंशन इसमें सीबीजी यूनिट्स को ही दिए गए हैं। 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसमें 15% तक का जो कैपिटल सब्सिडी है वो दिया जाएगा, या 5 करोड़ तक का, क्योंकि जो भी कम होगा या तो 5 करोड़ या 15% वो सरकार देगी। और अगर SC ST विमेन माइनॉरिटीज इन सब की बात करें तो उनको 15.75% या 5.25 करोड़ का जो सब्सिडी है वो सरकार देगी। तो यहाँ हमको पता होना चाहिए कि इंडिया में कैसी कैसी बायोफ्यूल्स की पॉलिसीज चल रही हैं। तो नेशनल लेवल पे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, BS एमिशन जो BS6 है अभी ऑपरेशनल है वो चल रहा है। प्रधानमंत्री जीवन योजना है जो वन के लिए चल रहा है। प्रधानमंत्री गोवर्धन योजना है, गाल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, बायो रिफाइनरीज बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर स्टेट पॉलिसीज की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब बायोफ्यूल पॉलिसी है। ये एडिबल चीज़ों को यूज़ करके, जैसे कि कॉर्न हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, इनको यूज़ करके बायोफ्यूल बना रहा है। नेक्स्ट, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो नॉन एडिबल सीड्स, वैसे सीड्स जो हम खा नहीं सकते हैं, उनको यूज़ करके ये बना रहा है। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो माइक्रो एल्गी को यूज़ करके ये जो है वो बायोफ्यूल बना रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बायोफ्यूल्स जो है वो सिर्फ एडिबल प्रोडक्ट से ही, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बन सकता है, तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 7 निश्चय योजना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी सवाल पूछा है, आगे भी पूछ सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे 2020 वाला जो है 7 निश्चय योजना, जो कि पार्ट 2 जो अभी चल रहा है उसमें सबसे पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति यानी यूथ, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला यानी वुमेन, तीसरा हर खेत को सिंचाई का पानी यानी एग्रीकल्चर, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव यानी रूरल डेवलपमेंट, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर यानी अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सुलभ संपर्कता यानी कनेक्टिविटी यानी रोड्स ट्रांसपोर्ट अगर आपको विकसित करना है। लास्ट, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा यानी कि हेल्थ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये कीवर्ड्स जो हैं वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जल जीवन हरियाली मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी COP28 में हमने देखा है, इकोनॉमिक सर्वे में भी ये मेंशन है कि COP28 में इसको प्रेज किया गया था। तो ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो जल जीवन हरियाली है, वो एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये इसको मॉनिटर कर रहा है। तो हम वाटर रिसोर्सेज या फॉरेस्ट या फिर इन्वायरमेंट नहीं मार के आ जाएंगे। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत हमारा जो फॉरेस्ट कवर का टारगेट है वो 2028 तक 17% अचीव करने की बात की गई है। और 2025 में हमारा टारगेट कितना अचीव हुआ है, तो हमने 15% का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। तो इसके तहत 97,000 से भी अधिक सार्वजनिक तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइनों का जीर्णोद्धार हुआ है। सार्वजनिक चापाकलों एवं कुओं के किनारों पर 2,39,000 से अधिक सोख्ताओं का निर्माण किया गया है, जो पानी को सोख लेता है, वेस्ट वाटर को। उसके बाद 64,000 से भी ज़्यादा जो नए जल स्रोत हैं यानी न्यू वाटर बॉडीज बनाए गए हैं। 12,000 से ज़्यादा चेक डैम बनाए गए हैं। 17 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैविक कृषि और सौर ऊर्जा ऊर्जा उपयोग का प्रोत्साहन किया गया। 37,000 से अधिक कुओं का जीर्णोद्धार हुआ है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीविका। तो जीविका जो है इस पे भी पहले सवाल पूछा है। पहले जो इसका ऑफिशियल नाम है वो है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। इसको वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से
एज अ पायलट प्रोजेक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 2006-7 में इसको लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट लेवल विमेन सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, वो इसको ऑपरेट करती है, एग्जीक्यूट करती है। इसको कुछ अचीवमेंट्स भी हैं इसके, जैसे स्कॉच अवार्ड दिया गया था इसको 2021 में, दीदी की रसोई जो कम्युनिटी किचन, दीदी की लाइब्रेरी जो कम्युनिटी लाइब्रेरी है, और दीदी की नर्सरी जो ग्रीन डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन कवर के लिए है, वो चलाया गया है। बैंक सखी विमेन के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यहाँ पे चलाया गया कि विमेन को अगर बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए यहाँ पर ये किया गया था। और अब ये खुद का अपना बैंक खोलने जा रही हैं, उनका इसका नाम रखा गया है जीविका निधि। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी हम लोगों को प्रेज मिला है बिहार को इस जीविका स्कीम के लिए। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी जिक्र करती है इसका। गवर्नमेंट का कहना है कि 10,63,हजार से भी ज़्यादा जो एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसका गठन हुआ है। और 1,34,00,000 से भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो सेल्फ एम्पावर्ड बनी हैं, यानी स्वावलंबी बनी हैं यूजिंग द जीविका स्कीम। नेक्स्ट लास्ट में कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ ऐप्स हैं जो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप, जो रूरल रोड्स पे आप अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रिपोर्ट आप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, जो टॉडी यानी नीरा होता है, उसके प्रमोशन के लिए। मोइनुल हक स्टेडियम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो पटना वाला मोइनुल हक स्टेडियम है, उसको रीडेवलप करने के लिए इसको सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम बनाने की बात की गई है। आपको पता होना चाहिए कि मोइनुल हक कौन थे। बिहार ग्रामीण बैंक, तो दो आरआरबीज को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया है अंडर वन स्टेट वन आरआरबी मॉडल। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, 125 यूनिट फ्री बिजली। बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन अमेंडमेंट पॉलिसी ऑलरेडी देख लिया हमने। ग्रीन एनर्जी एमओयूज, जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, उसके तहत साइन किया गया है। नेक्स्ट, यूथ और कल्चर वेलफेयर के लिए अगर देखें तो कुछ मेजर स्कीम्स हैं, जैसे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, जो इंटर्नशिप के लिए स्टाइपेंड दे रहा है। कलाकार पेंशन योजना, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको 3,000 का मंथली पेंशन। गुरु शिष्य परंपरा योजना, जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसकी ट्रेनिंग के लिए। पुनौरा धाम टेम्पल, इसको रीडेवलप करने की बात की गई है। तो ये कहाँ है? सीतामढ़ी, तो माँ जानकी का जन्म स्थल है वहाँ। और अमित शाह ने अभी रिसेंटली इसकी नींव भी जो है वो रखी है। साथ साथ में जो फैक्ट्री रूल्स है उसमें वुमेन वर्कर्स के लिए जो रिफॉर्म्स है वो लाए गए हैं। जो एप्स हैं बिहार गवर्नमेंट की, उसमें सबसे पहला है ई शिक्षा कोश, जो टीचर्स स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए है। बिहार जमीन सर्वे ट्रैकर ऐप, ये जो डिजिटल सर्वे हो रहा था लैंड का, उसमें यूज किया गया लैंड डिजिटल सर्वे। गौरैया बिहार ऐप किस लिए? तो गौरैया के जियो टैगिंग के लिए इसको यूज किया जा रहा है। गौरैया क्या है? तो बिहार का स्टेट बर्ड है। आरटीपीएस ऑनलाइन अपील पोर्टल है, ये जो राइट टू पब्लिक सर्विसेज है उसके तहत आप ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। ई वोटिंग टेक बिहार ऐप, ये फर्स्ट मोबाइल वोटिंग ऐप है बिहार का। ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया जा रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन का टेक्नोलॉजी। सीनियर पर्सन विद डिसेबिलिटीज और माइग्रेंट्स को यूज कर सकते हैं। पहली जो महिला बनी, जो पहली या महिला या पहले सिटीजन जिन्होंने वोट दिया है, उनका नाम है विभा देवी। ये ईस्ट चंपारण से बिलोंग करती हैं। इसको कहाँ यूज किया गया है? तो इसको नगर पंचायत के इलेक्शंस में इसको यूज किया गया है, जो अर्बन लोकल बॉडी था। नेक्स्ट, बीएसआरटीसी टिकटिंग ऐप पायलट प्रोजेक्ट है, जो बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसके लिए। बिहार पुलिस एफआईआर ऐप आने वाला है ताकि आप एफआईआर ऑनलाइन लॉन्च कर सकें। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए है। माइंस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐप, जो पटना का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो लॉन्च करेगी। आरटीआई जानकारी ऐप, अगर आपको आरटीआई फाइल करना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट या बेस्ट प्लस ऐप एजुकेशन में यूज़ किया गया। बीजग कास्ट सर्वे ऐप, जो कि कास्ट सर्वे हुआ था 2023 में, उसके तहत इसको यूज़ किया गया। तो अगर आप इतना कर लेते हैं बिहार के स्कीम्स में, बिहार के इनिशिएटिव्स में, तो आई कैन गारंटी कि आपको कुछ ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स इट। थैंक यू।